हेलो दोस्तों, ऑप्शनेबल हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम आयुष है और मैं एक ट्रेडर हूँ। आज इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन सीरीज़ का स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम मार्केट साइकिल और मार्केट स्टेजेस का इंपॉर्टेंस और वो क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों कोई स्टॉक एक बुल मार्केट में इंडेक्स से ज़्यादा परफॉर्म करता है और कई हाई रिटर्न देता है, जैसे कि अडानी ग्रुप स्टॉक्स, और कुछ स्टॉक्स जो कि स्टैग्नेंट होते हैं। सब डिपेंडेंट होता है मार्केट साइकिल और कौन से स्टेज ऑफ साइकिल वो है। इससे पहले कि हम चार्ट और स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑप्शनेबल ने एक टारगेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें आप अपने ट्रेड्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, जिसका यूज़ करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जैसे कि डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट साइकिल और मार्केट स्टेजेस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि मार्केट में किस किस टाइप के फेजेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट फेज हमेशा ये रहेगा कि बुल मार्केट, जहाँ पे बुल रन स्टार्ट होगा और आप जो भी स्टॉक खरीदो इररिस्पेक्टिव कि वो क्वालिटी वाइज अच्छा हो, वो प्राइस वाइज अच्छा हो, अगर इन जनरल मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश और बुल रन है तो आपको उस स्टॉक में पैसा बनेगा। सो बुल मार्केट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फ्यूचर्स होते हैं जिनसे आप बता सकते हैं कि कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स एक बुल रन में है। फर्स्ट ये होगा कि वो कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद अपने प्रीवियस हाई को तोड़ के एक रेंज से बाहर निकल के नए हाई, हायर हाई और हायर लो बनाएगा। हायर हाई का ये मतलब है कि जो उसका नया हाई बनेगा वो प्रीवियस हाई से थोड़ा ऊपर होगा, और सेम विथ लो। ये पहले वाला लो यहाँ था तो अब नया लो यहाँ बनेगा, और उसके बाद नए हाई नए लो बनते जाएंगे। तो मार्केट हमेशा और वो स्टॉक हमेशा एक बुल मार्केट में रहेगा। वैसे ही आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि बुल मार्केट में स्टॉक्स कभी भी एकदम ऊपर नहीं जाएंगे, वो एक स्टेयर्स या सीढ़ियों की तरह ऊपर जाएंगे। थोड़े ऊपर जाएंगे, फिर एक रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद ऊपर जाएंगे और नए हाई नए लो बनेंगे। वैसे ही एक और मार्केट का जो फेज है वो बेयर फेज है। ये फेज में आपकी यही कोशिश रहनी चाहिए कि जितना कम आप मार्केट में पार्टिसिपेट करें, बीइंग अ कैश मार्केट पार्टिसिपेंट, तो उतना ज्यादा अच्छा। इस फेज में हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए कि जितनी ज्यादा हमारी कैश पोजीशन हो उतना बढ़िया। जस्ट अपोजिट ऑफ बुल मार्केट होगा, एक रेंज बनाएगा मार्केट, उसमें लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और ऐसे ही बनता जाएगा। अब इससे पहले कि हम ये डिसाइड करें कि अगर हमको ये एक बार पता चल जाए कि हायर हाई हायर लो क्या है, तो हम हमारे रिटर्न्स या हम हमारे स्टॉक सर्चिंग या उनको आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको ये जानना जरूरी है कि मार्केट में स्टेजेस कौन से होते हैं। इन जनरल कोई भी स्टॉक की लाइफ या कोई भी इंडेक्स में 4 स्टेजेस होते हैं, जहां पे फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। कोई भी स्टॉक का आईपीओ आएगा, आईपीओ आने के बाद वो स्टॉक एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगा। वो टाइम कुछ भी हो सकता है, जितना ज्यादा टाइम वो कंसोलिडेट करता है एक हाई और एक लो के बीच में, उतना ज्यादा अच्छा। तो फाउंडेशन स्टेज में बेसिकली आपको चॉपीनेस देखने को मिलेगा। मार्केट बेसिकली कंगारू की तरह ऊपर नीचे, या स्टॉक बेसिकली ऐसा ऊपर नीचे जाएगा, और जैसे ही स्टॉक अपने फाउंडेशन स्टेज से बाहर आता है, नया हाई नया लो बनाता है, तो जो सेकंड फेज स्टार्ट होगा उसको बोलते हैं एडवांसिंग स्टेज। किसी भी स्टॉक को आप आइडेंटिफाई करके देख लीजिए, हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा रिटर्न आपको एडवांसिंग स्टेज में ही देखने को मिलेगा। आपको इस फेज में ये देखने को मिलेगा कि 80% ऑफ द रिटर्न 20% ऑफ द टाइम में आएगा, जिसको परेटो प्रिंसिपल भी बोला जाता है। मतलब आपको बहुत क्विक रिटर्न देखने को मिलेंगे। और एडवांसिंग स्टेज के बाद एक नया स्टेज आएगा जहां पे मार्केट वो स्टॉक को कंसोलिडेट करेगा एक रेंज में, जहां पे या तो वो स्टॉक को कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा या एक्यूमुलेट। और वो हमको कैसे पता चलेगा? अगर ये रेंज ऊपर में तोड़ता है तो वो एक्यूमुलेशन था, क्योंकि उसमें और बाइंग स्टार्ट हो गई। बट अगर वो रेंज नीचे में तोड़ता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, और उसके बाद वो स्टॉक का डिक्लाइन स्टार्ट होता है। और उसके बाद डिक्लाइन के बाद वापस आपको फाउंडेशन स्टेज, सेम एडवांसिंग स्टेज, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो हमेशा 3 पॉइंट जो हम इस वीडियो से सीखना चाहेंगे कि अगर ब्रॉडर मार्केट या ब्रॉडर इंडेक्स में बुल मार्केट है तो आपका पार्टिसिपेशन, आपकी पोजीशन साइजिंग ज्यादा होनी चाहिए। अगर मार्केट चॉपी या बेयर फेज में है तो आपकी कोशिश यह रहनी चाहिए कि मेरे स्टॉक्स में पोजीशन कम हो और मेरा कैश पोजीशन ज्यादा हो। बिकॉज आपके स्टॉक कितने ही अच्छे क्यों ना हो, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं होगा तो इन जनरल आपको लॉसेज ही होंगे। अब जैसा कि हमने ये 4 स्टेजेस सीखे, तो कैसे हम प्रैक्टिकली इनको कुछ 3-4 स्टॉक्स में जाकर देखेंगे, जो आपको ये बहुत क्लियरली दिखाएगा कि ये स्टेजेस और ये मार्केट साइकिल की लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे बीएससी पे। बीएससी लास्ट ईयर मेरा सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला स्टॉक था,
और अगर आप बीएससी को जाके देखेंगे तो बीएससी का आईपीओ कहीं यहाँ पे आता है, और उसके बाद आप फर्स्ट डे जो कि आईपीओ डे था, जहाँ पे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम उसको देखने को मिलता है, और उसके बाद बीएससी नीचे आता है। तो अगर हम बेसिक हायर हाई हायर लो से इसको स्टडी करें गोइंग फॉरवर्ड, तो आप ये देख सकते हैं कि बीएससी का आईपीओ आता है, बीएससी ओपन्स और उसके बाद नीचे, फिर उसके बाद वो जब रिट्रेस करता है ऊपर तो वो अपना प्रीवियस हाई तोड़ ही नहीं पाता है, और उसके बाद एक सेलिंग आता है, और फिर जो नया हाई वो बनाता है वो काफी लोअर होता है, और उसके बाद एक सेलिंग कंटिन्यू रहता है। और फिर यहाँ पे हमको कोविड का जो पैनिक फॉल जो सारे स्टॉक्स में देखने को मिला था, ये कोविड हमको बहुत अच्छी लर्निंग एक ये देता है कि आपके स्टॉक कितने ही अच्छे क्यों ना हो, अगर ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस है तो आप कुछ भी लेके रखो वो गिरेगा। और क्रैशेस के टाइम पे जैसे 2008 था, 2002 टेक बबल था, 2020 कोविड था, तो वहां पे आपकी एक ही चॉइस बचती है जो कि है आपको कैश पोजीशन बनानी होगी और आपको एग्जिट करना पड़ेगा व्हेन वी स्टडी फ्रॉम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव। तो इसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पे आके एक फाउंडेशन स्टेज बनने लग गया, यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट किया, अपना ये वाला जो उसका रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे 3 से 4 बार आया, और हर बार यहीं पे आके उसको सेलिंग देखने को मिली। और अब जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया समवेयर अराउंड दिस लेवल, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे वॉल्यूम्स भी क्या इंडिकेट कर रहे थे। ये जो आईपीओ डे का वॉल्यूम है इसको अगर हम एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स या इंस्टीट्यूशन ने अपनी ट्रेडिंग की होगी, तो इसको अगर हम हटा दें तो ये वाली जो कैंडल थी ये हाईएस्ट वॉल्यूम बार थे। तो यहाँ पे देखिए 228 से फिर एडवांसिंग स्टेज चालू होता है, और उसके बाद स्टॉक सीधा 900 तक जाता है, तो नियरली 4 to 5x। और उसके बाद आप देखते हैं कि ये एरिया में स्टॉक वापस कंसोलिडेट करता है, और यहाँ पे हमको हायर टाइम फ्रेम जैसे वीकली पे विक देखने को मिलती है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि सेलिंग प्रेशर है। और आफ्टर दिस लेवल, ये वाला जो लेवल है जहाँ पे कि हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उसके बाद ये बड़ा कैंडल ये इंडिकेट करता है कि अगर आपने ये मूव पार्टिसिपेट किया था तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो बीएससी से हमारी ये लर्निंग थी कि एक मार्केट स्टेजेस के जो साइकिल होते हैं, कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप उसमें अटैच ना रहें, और उसमें आपका एक ही मोटिव है कि आपको जहाँ पे आपने बाय किया है उससे ऊपर बेचना है, और आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उस पर हमको रिटर्न मिलना चाहिए। अब उसके बाद वो स्टॉक में आपको पैसा कब बनेगा, एग्जिट पे। तो एग्जिट हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा हम एक और स्टॉक आज डिस्कस करेंगे, वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भी कुछ सिमिलर पैटर्न्स जो बीएससी का था, आपको आईपीओ यहाँ लिस्ट होता है 2017 में, 2017 से लेकर 2020 तक स्टॉक में नेग्लिजिबल रिटर्न्स टू 20 to 25% रिटर्न देखने को मिलता है। जब ये फाउंडेशन स्टेज से स्टॉक का ब्रेकआउट आता है 65 रुपीज से, उसके बाद 65 रुपीज से स्टॉक सीधा 300 रुपीज तक जाता है। तो ये वाला जो स्टेज था ये एडवांसिंग स्टेज था। और उसके बाद एक और चीज आप देखिए कि हायर लेवल पे उसका जो ये नया ब्रेकआउट था ये इमीडिएटली नेक्स्ट वीक में ही सेलिंग से पूरा ऑब्जर्व हो जाता है, और उसके बाद ये लेवल टूटने के बाद यहाँ पे हमको सेलिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे एक और चीज हमको ये इंडिकेट करती है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज क्यों है, क्योंकि आप ये चीज देखिए कि ब्रेकडाउन आता है, उसके बाद जब बायर्स उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं तो वो उसी लेवल से रिजेक्ट होके पूरा नीचे आ जाता है। तो अगर आपने इसको 60 रुपीज पे बाय करके मार्केट स्ट्रक्चर के सिंपल नॉलेज से आपको 230 पे एग्जिट मिला, पर अगर आप इसी स्टॉक में अगर 270 रुपीज पे लेके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते तो आपको खाली 2x रिटर्न मिलता अभी, और आपका फ्रस्ट्रेशन अलग लेवल पे होता, क्योंकि आपने जो स्टॉक लिया था वो 65 से 5x गया, पर आपको 2x ही मिल रहा है। तो इस वीडियो से हमारे 3 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं कि अगर आपको प्राइस एक्शन बेस्ड इन्वेस्टिंग या प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करना है तो जितने ज्यादा स्टॉक्स पे आप मार्केट साइकिल के फॉर्मेशन को होमवर्क कर सकते हैं या उनके स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। सेकेंड चीज, हमेशा आपका मनी या आपका जो प्रॉफिट्स है वो एग्जिट पे बनेगा, तो अनरियलाइज प्रॉफिट्स या लॉस को देख के खुश या दुखी ना हो। और तीसरा कि मार्केट फंडामेंटली कुछ भी बोले, नैरेटिव कुछ भी हो, अगर प्राइस आपको कुछ अलग पिक्चर दिखा रहा है तो प्राइस हमेशा सही होगा अल्टीमेटली। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो प्राइस एक्शन सीरीज पे, जहाँ पे हमने मार्केट साइकिल्स और मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।